हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के क्रम में और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पेपर में आने की 100% संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप क्लास कहीं से भी देख रहे हो, यदि आप कमेंट में अपना नाम लिखते हैं और ये बताएंगे कि आप अपनी क्लास कहाँ से देख रहे हैं, तो जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका नाम अपने आने वाली वीडियो में लूंगी और जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा उसका नाम भी मैं अपने आने वाली वीडियो में लूंगी। इससे हमें ये पता लगेगा कि बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ने वाले बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो माना पहली संख्या, कैसे अच्छे से करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मानेंगे अपने x, क्या मानेंगे x। माना पहली संख्या कितनी हो गई, x हो गई। अब दूसरी संख्या क्या मानोगे। तो देखो उसने क्या, दो संख्याओं का योग 27 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। एक को x मान लिया तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब वो कह रहा है इनका गुणनफल, तो अपने लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, यानी किसका किसका, x का गुणा किसके साथ, 27 माइनस x के साथ करेंगे तो कितना आना चाहिए अपने पास, 182 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 27x माइनस में x की स्क्वायर। हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज, यानी कि प्रश्नावली के वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया ये 27x और ये माइनस का 182, इधर आ गया ना माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। अब इसके करेंगे गुणनखंड। अगर आपने द्विघात समीकरण के गुणनखंड की प्रश्नावली अच्छे से की होगी तो आप अच्छे से इसके गुणनखंड कर पाएंगे। हमने उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में प्रश्नावली डाल रखी है। यदि आपने नहीं देखी है तो जरूर एक बार जाकर वहां पर देखिएगा। हमने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर जोड़ने घटाने माइनस 27 आए, गुणा करने पर 182 आए। तो देखिए क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13 और 14, क्या बनेंगे 13 और 14 माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से यदि x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 13 और यहाँ से भी माइनस का 14 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, x माइनस का 13। जब माइनस बाहर निकालते हो तो अंदर वाला निशान बदल जाता है। तो यहाँ पर दो गुणनखंड हो गए, एक हो गया हमारे पास x माइनस 13 जो दोनों में से बाहर आ गया, फिर क्या बच गया x माइनस में 14 बराबर में 0। अब इनको 0 के बराबर यदि हम लेके चलेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 13। और फिर यदि हम x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास x का मान कितना हो गया 14। अतः जो संख्याएं हैं वो क्या हो गई, 13 व 14। संख्याएं क्या हो गई, 13 व 14 हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है और आने की 100% संभावना है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करना है यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हों, बराबर हों। तो फिर सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे लिखेंगे कि ये जो समीकरण दे रखी है कौन सी, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना, इसकी अपने तुलना करेंगे किसके साथ, जो हमारी मानक समीकरण होती है कौन सी,
ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0 के साथ हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी k और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है। मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है, आपने अगर मेरे साथ रिवीजन किया है तो आप फटाफट बता देंगे। मूल बराबर हैं तो कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन होती है b² माइनस में 4ac बराबर में 0। ये वही बच्चे नहीं बता पाएंगे जिन्होंने अभी तक क्लास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी क्लास मेरे साथ नहीं लगाई है, उनको देर होगी बताने में। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी की है वो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। k² माइनस 24 बराबर 0, यहाँ से k बराबर कितना आ गया प्लस माइनस रूट 24। तो यहाँ से k बराबर आ गया प्लस माइनस रूट में 4 गुणा 6। तो यहाँ से k बराबर आ गया प्लस माइनस 4 को वर्गमूल से बाहर निकाला 2 रूट 6। ये हमारी k की वैल्यू हो गई क्या, k बराबर हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हमारी k की वैल्यू होगी। इस तरह से अगर मूल बराबर है, मूल बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरह की कंडीशन के लिए हमने इस चीज सारणी को पढ़ा है कि ये किस प्रकार से काम करता है। उसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।